सच में बीजेपी वाली हूँ, मतलब मुझे पसंद है, पर ऐसे पसंद था बीजेपी। बिल्कुल दुख हो रहा है कि इतना करने के बाद भी मतलब सबका दिल टूट गया। आप बहुत चिल्ला रही थी, रो रही थी, उस वक्त हुआ क्या था? गुंडा राज चल रहा है, मतलब एक तरीके से 420 का मुकदमा लगा दिया जाता है। हर इंसान का हक है ना कि समाज के लिए लड़े, समाज के लिए खड़े हो। आप क्या उम्मीद करेंगे सम्राट चौधरी से कि हाँ? मुझे नहीं बोलना कुछ सम्राट चौधरी, मुझे बस उसका इस्तीफा चाहिए। मतलब जब से वो आए इतना ज़्यादा गुंडा राज, इतनी नेगेटिविटी हो गई है, मतलब मेरे को देख के अजीब लगता। मम्मी की शेरनी बन गई। वो बिहार के सड़कों पर नॉमिनेशन के समय एक ऐसा दृश्य जो शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। एक महिला जिनका नाम बीना मालवी है, उनकी बेटी चीखती हुई नजर आती है और कहती है कि भरत तिवारी की तरह हमारी माँ को भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा। सम्राट चौधरी को कोसती हुई नजर आती है और नॉमिनेशन जब रद्द हो जाता है तो आंखों में आंसू अभी भी नजर आ रहे हैं कि एक बेटी का सपना होता है कि हमारी माँ जो है वो मेरी माँ क्या माँ के आंखों में आंसू था। इसकी कल्पना आपने की थी? नहीं की थी, गॉड नहीं की थी कल्पना। मतलब कल जो हुआ वो हुआ, पर आज मतलब हमें थोड़ा ये था संदेह, और हम शुरू से इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे। इस वजह से हमने अपना सारे डॉक्यूमेंटेशन अपना पूरा अच्छे तरीके से करा था, एक एक चीज़ नोटिस की, क्योंकि हमें शक था कि ये मतलब काफ़ी लोगों ने बोला था कि काफ़ी लोग पीछे हैं आपके नॉमिनेशन रद्द कराने के। तो ये आज मतलब फिर भी कल फाइनल नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा हो गया था, बट आज छोटे मोटे टाइपोग्राफिकल एरर और क्लरिकल एरर्स को लेकर, जो कि उन्हें पहले इन्फॉर्म करना था, जो कि करते हैं लीगली इलेक्शन कमेटी, और अगर नहीं भी करते तो टाइम देते हैं, जो कि टाइम छीन लिया गया था मेरी माँ से। जब वो ले गए, सब प्रोसेस कराया, ये कराया, हर चीज़ में टाइम लगाई। जो टाइम एक कैंडिडेट को मिलता है प्रूफ रीडिंग करने के लिए, लिया गया, वो पूरा टाइम छीन लिया गया। पूरी प्लानिंग के साथ रात के 9 बजे फ्री हुई, रात के 9 बजे फ्री हुई, रात के 9 बजे, 7 बजे 6 बजे बेल हुई। उसके बाद फिर से वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफिस गई और फिर सारी चीज़ें वहाँ पे 3 घंटे लगाए। आप वहाँ मौजूद थी? हाँ जी, मैं मौजूद थी, और वहाँ पे दो घंटे बैठे हम इलेक्शन कमीशन में, और सारी चीज़ें एक एक करके कि हाँ ये एरर है, ये एरर, ज़्यादा बताया नहीं, कि उन्होंने बोला हाँ सब ठीक है, ये 3 है, चेक करके कर देना। तो हम वो सारी चीज़ें रिवाइज़ करा हमने, फॉर्म को, जो भी रिक्वायरमेंट थी, उसके अलावा भी 3-4 चीज़ें जो भी छोटे मोटे थे, वो सब सारी चीज़ें कंप्लीट थी, कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं थी। पर स्टिल जो उन्हें करना था, मैं सच में बीजेपी को काफ़ी बड़ी पार्टी और काफ़ी रिस्पेक्ट देती थी, बट अब मैं समझ गई कि मतलब जो भी लोग अगेंस्ट है वो क्या, मतलब गुंडा राज चल रहा है। मतलब आप कह रही हैं कि गुंडा राज हो गया है। हाँ, मतलब आपकी माँ को बैठाया गया है। हाँ, क्योंकि मैं ये आंखों से देख रही हूँ ना, अब मुझे समझ आ रहा है हर जगह कैसे जीत रही है ये पार्टी, कि क्या करती होगी डिजर्विंग कैंडिडेट्स के साथ ये पार्टी, हर स्टेट में कैसे जीत रही है। मतलब मैं सच में बीजेपी वाली हूँ, मतलब मुझे पसंद है, पर ऐसे पसंद था बीजेपी? बिल्कुल, मतलब मेरी पूरी फैमिली है, बट ऐसे जीतना, इतनी चीप पॉलिटिक्स करके, चीप स्ट्रैटेजी खेल के ऐसे जीतते गई। मतलब मैं देख रही थी कि महिला है जो कि पहली बार आई है पॉलिटिक्स में, समाज सेवी है वो, नॉर्मल सी आम सी एक बिहार में रहने वाली समाज सेवी है, जो कि काम कर रहा है, काफ़ी साल से संघर्ष किया है, तो इतना संघर्ष करके आगे बढ़ी है, और उससे आपको इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है कि अंदर आप बिठा के सारे कैंडिडेट्स को हाँ ठीक है, और मेरी मम्मी का अच्छा ये आज भी ऐसा हो रहा था। हाँ, जितने लोग अंदर गए वो यही बता रहे थे। आप चिल्ला रही थी, अब बहुत अभी हमने देखा आपके लगेज वगैरह थे, बहुत खुशी हो और उत्साह से आप दिल्ली से अपनी माँ का साथ देने के लिए आई थी, और लग रहा था कि अपनी माँ को जीत के ही यहाँ से जाना है।
जब अब आपको वापस जाना ऐसा दिख रहा है? बुरा नहीं लग रहा है, बट मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि जीतेंगे हारेंगे, हमें फर्क भी नहीं लेकिन पड़ता। आपको लोगों के कैंडिडेट है ना वो, उन हर इंसान का हक है ना कि समाज के लिए लड़े, समाज के लिए खड़े होए। मतलब अगर पहले ही एडमिट कार्ड छीन लेना। हाँ, मतलब अगर कोई इंसान अटेम्प्ट देना चाह रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट, उसमें ही आप उसको ऐसा कर दोगे उसके साथ कि विश्वास उठ जाए उसका, मतलब कि आगे वो कुछ कर ही ना पाए, ऐसा तोड़ दो उसको। कल आप वहाँ मौजूद थी जब आप बहुत चिल्ला रही थी, रो रही थी, उस वक्त हुआ क्या था? उस वक्त तो सबको पता ही है क्या हुआ था, इतनी चीज़ें हर जगह, मतलब वही नॉमिनेशन करने जो सारे कैंडिडेट्स जाते हैं वैसे ही मेरी मम्मी भी गई थी कैंडिडेट, लेकिन जो उनको कंपटीशन लगा कि अच्छी टक्कर दे रहा है, जो उनको चैलेंजिंग लगा, उसको उन्होंने काटना समझा, अपने रास्ते से हटाना समझा। तो उसके लिए जो भी करना उन्हें ठीक लगा वो करा उन्होंने। प्रशासन की गलती है या सरकार की? प्रशासन के हाथ में इसमें कुछ भी नहीं होता ना, सरकारी तो चला रही है प्रशासन को, तो वो क्या कर सकते हैं। अभी क्या अभी निर्वाचन आयोग गई हैं आपकी मम्मी रद्द होने के बाद, क्या लगता है निर्वाचन आयोग से उनको इंसाफ मिल पाएगा? मिलना चाहिए, मतलब अगर कहीं भी थोड़ी भी मतलब इंसानियत और लॉयल्टी बाकी है, और तो फिर बिल्कुल मिलना चाहिए। मतलब अपने तरीके आप से क्या उम्मीद करेंगे सम्राट चौधरी से कि हाँ? मुझे नहीं बोलना कुछ सम्राट चौधरी, मैंने कुछ नहीं उम्मीद ही नहीं कर रही, अब खत्म हो गया मेरा, अब कुछ नहीं। एक बार मुझे बस उसका इस्तीफा चाहिए और कुछ नहीं। मतलब जब से वो आए इतना ज़्यादा गुंडा राज, इतनी नेगेटिविटी हो गई है, मतलब मेरे को देख के अजीब लगता है कि इतने मतलब ऐसा कभी उनकी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार में फील नहीं हुआ जैसा या इनकी सरकार में फील होता है कि इतनी क्राइम्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा, और जो इंसान आंदोलनकारी मतलब आंदोलन कर रहा है, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जो सही रास्ते पे चल रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है। और एक दो केसेस नहीं, आए दिन ऐसे ही केसेस हो रहे हैं कि आप अगर सही करोगे तो मतलब आपने कहा कि आपने कहा कि मेरी मम्मी 15 साल से समाज सेवी बन के आई हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो जीत जाती तो समाज के लिए एक उदाहरण बनती। यही आपने भी सपना देखा था कि मेरी मम्मी विधायक बनेगी और समाज को एक अच्छा रास्ते में लाने का काम करेगी। ये हमारा पॉइंट ही नहीं था विधायक बने ना बने, ठीक है, वो समाज सेवी है, विधायक बने ना बने वो समाज सेवा तो करेगी, लेकिन मौका मिलना चाहिए ना। अगर कोई चाह रहा है कि एक बड़े लेवल पे जाके कार्य करने का, किसी समाज के लिए और ज़्यादा जितना वो कर रही है उससे ज़्यादा कुछ करने का अगर उनकी इच्छाएं है, तो हक तो मिलना चाहिए ना। हर इंसान का हक होता है, आज मेरी माँ का है, कल किसी और का होगा जो समाज के लिए सोचता होगा, अच्छा चाहता होगा, तो उसका हक तो बनता है ना लड़ने का। तो ऐसे करेंगे, ऐसे कि स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, 3 दिन देते हैं ना करेक्शन के लिए, तो क्या करेक्शन, मतलब वही आप 2 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, उसमें 50 लोग को बुला रहे हो चेंजेस कराने के लिए, कैसे होगा, क्या सोच के होगा उतने टाइम में। अगर आप और ऊपर से और अरेस्ट कर लो और पूरा दिन उसका ऐसा कर दो कि वो कुछ काम ना कर पाए, और नॉमिनेशन कुछ ना कुछ ढूंढ के रद्द कर दो। कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियां आ गई जिस वजह से आपकी मम्मी का नॉमिनेशन रद्द हो गया। हाँ जी, यस। और तेज प्रताप जी को भी घंटों बैठना पड़ा। हाँ, मतलब दुख तो सबको होता है ना, इतने टाइम से जितने लोग भी जुड़े, जितने सपोर्टर्स थे, जितनी टीम थी महिला विकास मंच की, सारे लोग और सारे जितने भी सपोर्टर थे, दिन रात एक कर दिया था। मतलब रात में 2-2, 3-3 घंटे 12-1 बजे तक यहाँ बैठ के सारे काम करते थे, प्रोसेस करते थे कि कुछ रह ना जाए कुछ, क्योंकि लोग पीछे पड़े ही हुए थे शुरू से। तो हम लोग मतलब रात के 1-1, 2-2 बजे तक बैठ कर काम कर रहे थे, नींद अपनी हराम करके, और मतलब सारी चीज़ें दिन रात मेहनत की, रोड पर गए, सारी मतलब जो भी होता है सब ने मेहनत की। और मुझे सबके लिए दुख हो रहा है कि इतना करने के बाद भी मतलब सबका दिल टूट गया है, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आपकी मम्मी ऐसा तो नहीं, मतलब एक उम्मीद थी कि अगले 15 दिन और मेहनत करना है और समाज के लिए कुछ काम करना है, तो आज पूरा दुनिया देख रहा है आपकी मम्मी को,
और ये भी देख रहा है कि महिला की आवाज़ है और महिलाओं के लिए बात करती हैं। हाँ, तो ये तो खुशी हुई ना कि जो चेहरा लोगों का कल के दिन प्रशांत किशोर भी मौजूद थे यहाँ, बीजेपी का के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी खुद आए हुए थे नॉमिनेशन में। तो उन लोग की फाइल ना बाहर ही लगी हुई है, उनका सारी फाइल्स भी देखी मैंने, क्योंकि ये हैंग कर देते हैं ऑफिस के बाहर ही। सब कुछ देखा मैंने, मतलब बहुत सारी माइनर मिस्टेक्स थी जो कि उनको एक्नॉलेज नहीं किया होगा शायद, क्योंकि बड़े लोग या पता नहीं क्या पैरवी या जो भी होता है, मतलब जहाँ अगर आपका पॉइंट है कि येस और नो मेंशन करना, वहाँ आप ना येस मेंशन कर रहे हो ना नो मेंशन कर रहे हो, नॉट एप्लीकेबल नील मेंशन कर रहे हो, मतलब पर फिर भी पास हो गया। ठीक है, उनके पूरे अगर आप मंगवा सकते हो तो आप उनकी फॉर्म्स मंगा के एक बार प्रूफ रीडिंग करना। मैंने वहाँ पे सबका पढ़ा था और सबका फॉर्म आपने हाँ, टाइपोग्राफिकल एरर, क्लरिकल एरर हर पेज में मिलेंगे, पर किसी को तो रद्द नहीं करा। आपकी मम्मी को? हाँ, पता नहीं जो भी है। आप निर्वाचन आयोग से के पदाधिकारी को क्या कहेंगी? बस यही बोलना चाहूँगी ऑफिसर को कि अभी भी कुछ 1 दिन 2 दिन जो भी बाकी है, प्लीज़ एक बार मौका देना चाहिए, मतलब ऐसे अनफेयर डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, और क्या कह सकती हूँ। अब तो उम्मीद ही जोड़ बैठी हूँ सबसे, अब कोई उम्मीद नहीं है। आपको सब लोग देख रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार आपकी मम्मी जो है वो समाज सेवी हैं और वो खुद के बल पे तेज प्रताप के लिए के उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरी थी, और किसी ने नहीं सोचा होगा कि आपकी मम्मी के साथ ही इस तरीके से एक तरीके से 420 का मुकदमा लगा दिया जाता है। आपकी मम्मी को भी पता नहीं था ये बात, थाने से भी बेल हो सकती थी। आखिर ऐसा क्या हो गया? 420 का तो था ही नहीं पॉइंट, ये तो ऐसे पता नहीं कहाँ से वायरल हुआ। 420 नहीं था, कोई और केस थी जिसका आइडिया किसी को भी नहीं था। अच्छा। और 2009 का केस था जैसे मेंशन करा है, तो 2009 का केस था, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। मम्मी की शेरनी बन गई। हाँ, मम्मी की शेरनी बन गई ना। वो तो ये शुरू से आ गई नहीं स्माइल आपके चेहरे। माँ के लिए बेटी बहुत अनमोल होती है, और बेटी के लिए माँ, और निर्वाचन आयोग से गुहार लगाती हैं कि एक बार निष्पक्ष तरीके से जांच कर लिया जाए और एक मौका दिया जाए बीना मालवीय जी को। एक महिला हैं और अपने समाज के लिए वो काम करती है, तो अब देखना ये रहेगा कि क्या निर्वाचन आयोग निष्पक्ष तरीके से जांच कर पाएगी या कुछ और देखने को मिलेगा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि सरकार की निगाहें इस खबर पे ज़रूर पड़े। धन्यवाद।